गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कुछ एप्लीकेशंस जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इस टॉपिक पर आधारित है वो डिस्कस करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है एक्सरसाइज 2.2, इस एक्सरसाइज के एग्जांपल से तो हम पहला एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल क्या है देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर जो भी है यहाँ पे हम 1 ही लेंगे। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो ये एग्जाम्पल है बच्चों। हम जानते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम सॉल्व करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस एग्जाम्पल को थोड़ा पेशेंस से पढ़ें। यहाँ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इस सेंटेंसेस को अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, राहुल और हारून इनके जो एजेस है उनका रेशियो है 5:7. 5:7 ये रेशियो है। इसका मतलब ये है कि अगर राहुल का एज 50 है और हारून का एज अगर 70 इयर्स है तो 50/70 इनको अगर रिड्यूस फॉर्म देते हैं तो 5/7 यानी 5:7 रेशियो आ जाता है। या और एक एग्जांपल लेंगे कि मान लो राहुल का एज जो है वो 25 है और हारून का एज जो है वो 35 है। तो अगर राहुल के एज का हारून के एज के साथ अगर रेशियो लेते हैं तो 25/35, इसमें से 5 को अगर आप निकाल देंगे मतलब 5 से भाग जाएगा तो 5/7 यानी 5:7। तो रेशियो 5:7 आता है। तो हमें क्या दिया है कि राहुल और हारून के एजेस का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो हमें एग्जैक्टली एज तो पता नहीं है, सिर्फ रेशियो पता है। तो कुछ एज तो दोनों का कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस प्रकार होगा कि उनका रेशियो हमेशा 5:7 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेट द राहुल्स एज बी 5x एंड हारून्स एज बी 7x। मान लेंगे कि राहुल का एज कितना है 5x इयर्स है और हारून का एज 7x इयर्स है। मतलब हम शुरुआत कर सकते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 4 इयर्स later, 4 साल के बाद। 4 साल के बाद क्या होगा, बहुत आसान है, दोनों का एज 4 इयर्स से बढ़ जाएगा। अगर आज मान लो कोई एक एग्जांपल हम ले लेंगे, अजय है। अजय का आज का एज अगर 10 इयर्स है तो 4 इयर्स लेटर 4 साल बाद क्या होगा 14 होगा। 4 से बढ़ जाएगा ना, मतलब एडिशन करनी पड़ेगी। तो 4 साल बाद राहुल का एज भी 4 इयर्स से बढ़ जाएगा और हारून का एज भी 4 इयर्स से बढ़ जाएगा। मतलब दोनों का एज 4 साल से बढ़ जाएगा 4 इयर्स लेटर। क्या कंडीशन है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स। 4 साल बाद दोनों के एजेस की सम जो है वो 56 इयर्स आती है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एजेस क्या है। तो हम तो वही निकालेंगे, उनके प्रेजेंट एजेस निकालेंगे। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। तो ये प्रेजेंट एज का ही उनका रेशियो है, ये हमें समझना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज
पूरा सेंटेंस लिखो या तो डायरेक्ट लिख सकते थे, एट द प्रेजेंट एज ऑफ हारून the present age of Rahul be 5x years and the present age of Harun be 7x years. इस प्रकार की रेशियो दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे let the present age of Harun be 5x years. जो राहुल है, राहुल का प्रेजेंट एज 5x years है and the present age of Harun be 7x years, और हारून का जो प्रेजेंट एज है 7x years है। अब नेक्स्ट है 4 years का। अब यहाँ हम भी वैसे लिखेंगे 4 years later, 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल बाद दोनों का 4 years से बढ़ जाएगा, तो क्या लेंगे 4 साल बाद राहुल राहुल का एज क्या होगा, तो अभी क्या है हमने लिया है 5x है, तो 4 साल बाद 5x + 4 इयर्स हो जाएगा, और हारून का एज हारून्स एज क्या है 7x इयर्स है, 4 साल बाद 4 से बढ़ जाएगा यानी 1 हो जाएगा, 7x + 4 दोनों का एज 4 से बढ़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन तो बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आपको सेंटेंस पता चल गया, उसका मीनिंग समझ में आ गया, तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है। क्या होता है 4 years later द सम मींस एडिशन ऑफ देयर, उनके एजेस की एडिशन विल बी 56 years होगी, 56 years होगी। 4 साल बाद उनके एज की एडिशन, मतलब राहुल का एज प्लस हारून का एज, इनकी एडिशन क्या हो रही है 56 years हो रही है। एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हुआ, इनको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को निकाल लेंगे, प्लस 7x + 4 = 56, तो 5x + 7x क्या हो जाएगा 12x + 4 + 4 8 = 56, so 8 जो है ट्रांसपोज कर लेंगे, so 12x = 56 - 8, so 12x क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को, इस एग्जांपल को निकालेंगे। अब आपको समझ में आया है क्योंकि प्रेजेंट एजेस जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। सो 12 मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड किया जाएगा 48 / 12, x = 4, क्या आ जाएगा x = 4। तो ये आंसर है क्या हमारा, नहीं, ये आंसर नहीं है, अभी आंसर हम निकालेंगे। Therefore, present age of Rahul, तो राहुल का प्रेजेंट एज क्या है 5x, that is 5 × 4, that is 20 years, ये है राहुल का प्रेजेंट एज। और प्रेजेंट एज ऑफ हारून, और हारून का प्रेजेंट एज क्या है 7x, so 7 × 4 that is 28 years। तो इस प्रकार आपको राहुल का प्रेजेंट एज और हारून का प्रेजेंट एज मिल गया। अब हमने जो आंसर निकाला है, दोनों का प्रेजेंट एज जो निकाला वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन बहुत शॉर्ट में करके देखेंगे, तो हमें समझना है कि हमने जो किया वो करेक्ट है। तो 4 साल बाद राहुल का प्रेजेंट एज 20 है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हारून का प्रेजेंट एज कितना है 28 है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 28 + 4 32 हो जाएगा। अब 4 साल बाद दोनों के एज की हम एडिशन करके करेंगे, 4 + 2 6 और 3 + 2 5, तो 56 हो जाएगी। और हमें दिया हुआ है कि 4 साल बाद दोनों के एज की एडिशन कितनी है 56 इयर्स है। मतलब हमने जो आंसर निकाला है कि राहुल का प्रेजेंट एज 20 इयर्स है और हारून का प्रेजेंट एज 28 इयर्स है, ये आंसर हमारे कैसे है
करेक्ट है। तो आप इस प्रकार वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो इसी टॉपिक पर आधारित है, एजेस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जनरली एग्जाम में एजेस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, बाइचुंग्स फादर एज इज 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung's father age is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. एक सेंटेंस है। फिर the sum of the ages of the sum of the ages of all the sum of the ages of all means बाइचुंग के पिताजी और बाइचुंग के ग्रैंडफादर, ये सभी बाइचुंग के पिताजी एंड फादर और ग्रैंडफादर, इन तीनों का सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल इज ऑल द थ्री इज 135 इयर्स। तीनों के एजेस का सम एडिशन 135 इयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो उनमें से प्रत्येक का एज जो है वो कितना है, ये पूछा है। एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कंफ्यूज इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन जो है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम फास्ट उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर मीनिंग हमारे ध्यान में नहीं आएगा। मैंने पहले कहा कि एप्लीकेशन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप अपने लैंग्वेज में उसको समझ रहे हो कि क्या किया हुआ है। तो देखो इसमें बाइचुंग्स फादर, ये क्या है? बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। यंगर है छोटा, यंगर है आपसे छोटा, ऐसा है। तो बाइचुंग के पिताजी, बाइचुंग्स फादर, बाइचुंग के पिताजी इज 26 years younger than बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 years क्या है? बाइचुंग के पिताजी का एज बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 years कम है। बात समझ में आपको? बाइचुंग एक बच्चा है, बाइचुंग जो है हम यहां ले लेंगे, बाइचुंग जो है, जो बच्चा है उनके पिताजी फादर और उनके ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर, ये तीनों लोग हैं। एक है बाइचुंग, एक है बाइचुंग के पिताजी और एक है बाइचुंग के ग्रैंडफादर। तो हमें क्या दिया हुआ है कि बाइचुंग के पिताजी का एज, मतलब बाइचुंग के पिताजी बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 years कम है, कम एज के है। 26 years उनका एज, इस ग्रैंडफादर के पिताजी का एज बाइचुंग के ग्रैंडफादर के एज का 26 years कम है। और आगे एंड 29 years older than बाइचुंग, और ये जो पिताजी है वो बाइचुंग के एज से 29 years ओल्डर है। ओल्डर है ना, बड़े हैं, मतलब बाइचुंग के पिताजी बाइचुंग से
29 इयर्स ओल्डर है, मतलब बड़े हैं, 29 इयर्स बड़े हैं, और ग्रैंडफादर से, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं। तो अगर आपको यहां बाईचुंग का एज अगर मिल जाता है तो पिताजी का एज और उनके बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज दोनों मिल जाएगा। कैसे? अगर मान लो कि बाईचुंग का एज जो है वो x इयर्स है। अब यहां से शुरुआत करेंगे। बाईचुंग का एज कितना है? x इयर्स है। अब सेंटेंस क्या है? बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. तो बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं। तो बाईचुंग के एज में 29 को अगर ऐड कर देंगे तो हमें बाईचुंग के पिताजी का एज मिलेगा। तो ये है बाईचुंग के पिताजी का एज। और बाईचुंग के पिताजी जो है वो ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? 26 इयर्स छोटे हैं। इसका मतलब है कि ग्रैंडफादर जो है वो बाईचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं। इसका मतलब है कि फादर का जो एज है, बाईचुंग के फादर का जो एज है, उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 26 इयर्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रैंडफादर है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर जो है वो बाईचुंग के पिताजी से 26 इयर्स बड़े हैं, क्योंकि पिताजी ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्रैंडफादर पिताजी से, मतलब बाईचुंग के पिताजी से 26 इयर्स बड़े हैं। तो तीनों का एज मिल गया। बाईचुंग का एज क्या था? x था, मान लिया हमने x है। फिर पिताजी बाईचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं, तो बाईचुंग की एज में 29 इयर्स ऐड कर दिया, तो x + 29 बाईचुंग के पिताजी का एज हो गया। अब ग्रैंडफादर, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बाईचुंग के पिताजी से 26 इयर्स बड़े हैं, क्योंकि एक्चुअली सेंटेंस में दिया है कि पिताजी 26 इयर्स छोटे हैं, तो हम उल्टा ले लेंगे ना, क्योंकि फादर का एज पता है। तो बाईचुंग के फादर का एज अगर x + 29 है तो ग्रैंडफादर 26 इयर्स बड़े हो जाएंगे, तो पिताजी के एज में 26 इयर्स ऐड कर लेंगे, तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज मिल जाएगा। तो ये तीनों जो है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 20 20 40 55, ये हो जाएगा x + 55। ये है ग्रैंडफादर का एज, x + 29 पिताजी का एज, और बाईचुंग का एज क्या है? x। तो आप अगर ये बात को समझ रहे हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट, हमें क्या तीनों का एज निकालना है ना। लेट बाईचुंग एज बी x इयर्स। मान लो कि बाईचुंग का एज x इयर्स है, ये है बाईचुंग का एज। सो बाईचुंग्स फादर एज, बाईचुंग्स फादर एज। तो बाईचुंग के फादर का एज क्या होगा? तो उसमें हम 29 को ऐड कर देंगे बाईचुंग के एज में, तो x + 29 इयर्स। अब ग्रैंडफादर्स एज, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर्स एज कितना लिखेंगे? ग्रैंडफादर्स एज। अब बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है, पिताजी है, ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है। यंगर मतलब छोटे हैं। इसका मतलब है कि बाईचुंग के ग्रैंडफादर पिताजी के एज से 26 इयर्स बड़े हैं। तो x + 29 + 26 यानी कितना हो जाएगा? x + 55 इयर्स। तो तीनों की एज हमें मिल गए। बाईचुंग का एज मिल गया, पिताजी का एज मिल गया, और बाईचुंग के ग्रैंडफादर का भी एज मिल गया। अब कंडीशन तो बहुत आसान है। क्या कंडीशन है? देखो, द सम ऑफ द सम है एडिशन ऑफ द एज
तीनों के एजेस का सम 135 इयर्स है। तो कंडीशन बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या है कंडीशन? बाईचुंग का एज प्लस बाईचुंग के पिताजी का एज प्लस बाईचुंग के ग्रैंडफादर का एज 55। सो यहाँ जो है तीनों का एज का सम कितना है? 135 है। तीनों के एज का सम 135 है। फिर हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल इक्वेशन बना है, x प्लस x, पहले ब्रैकेट में निकाल लेगा, आपको क्या स्टेप बाय स्टेप बताना जरूरी है। सो इक्वल टू 135। सो x प्लस x यानी 3x हो जाएगा। 29 प्लस 55 एडिशन करो, 50 60 70 प्लस 84 आ जाएगा इक्वल टू 135। सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। ये करेक्ट होना चाहिए। 55 प्लस 29, 50 प्लस 20 70 और 9 प्लस 5 70 84। ओके, फिर सब्ट्रैक्शन करो। 3x इज इक्वल टू 1 5 यानी 51 आ गया। 135 में से 84 जाएगा तो कितना आता है? 51 आ गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 81/3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 70। तो x तो बाईचुंग का एज था, इसका मतलब हमें बाईचुंग का एज तो मिल गया। x इज इक्वल टू 17 इयर्स। तो बाईचुंग का एज जो है वो 17 इयर्स है। फिर पिताजी का और ग्रैंडफादर का हम निकाल सकते हैं। तो ये सब ये आपको एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा। हम इसको मिटा देंगे और यहाँ आंसर जो है वो हम लिखेंगे। तो बाईचुंग एज मिलेगा हमें एक, तो आंसर क्या मिला? बाईचुंग एज क्या है? x यानी कितना? 17 इयर्स। ये आ गया। फिर फादर्स एज मींस बाईचुंग फादर्स एज, पिताजी का एज कितने बड़े हैं? 29 इयर्स से बड़े हैं। x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29 कितना आता है? देखो 20 30 40 48 इयर्स आ जाएगा। 48 इयर्स। और ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर का एज कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? x प्लस 55 है तो x प्लस 55, x है 17 प्लस 55 50 60 72 इयर्स। तो ये है आंसर। अब तीनों का एज हमें मिल गया। तीनों का एज क्या है? पिताजी का एज क्या है? बाईचुंग का एज क्या है? 17 इयर्स। पिताजी का एज क्या आ गया? 48 इयर्स। और ग्रैंडफादर का एज आ गया 72 इयर्स। अब तीनों का एज जो है 135 इयर्स आता है, तो तीनों का एडिशन 135 इयर्स आना चाहिए। तो हम देखेंगे, वेरिफिकेशन करके देखेंगे कि हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो बाईचुंग का एज कितना था? 17। पिताजी का एज 48, ग्रैंडफादर का एज 72। तीनों को एडिशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो देखेंगे क्या होता है। देखो 17 48 72, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17 आ रहा है। 7 और 1 8 और 8 और 4 12 और 1 13 137 आ रहा है। कहीं तो भी प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम कहाँ हुआ है देखेंगे। 20 प्लस 10 30 39 यहाँ पर होगी 39, मतलब यहाँ क्या था? 46 था। कितना था? 46। तो x plus 29 that is 17 plus 29 equal to 46 years आता है। फिर x plus 55 70 plus 55 72 years आता है। फिर हम यहाँ 46 लिखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। 6 plus 8 8 plus 7 5 और यहाँ 1 7 plus 1 8 8 plus 4 12 12 plus 1 13 135। तीनों का एज जो है वो 135, तीनों के एज की सम 135 आती है। मतलब हमने जो आंसर निकाला है कि बाईचुंग का एज 17 इयर्स है, फादर का एज 46 इयर्स है और ग्रैंडफादर का एज 72 इयर्स है।
ये बहुत गलती तो गलती है, मिस्टेक मीन्स मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स। आपने ये गलत कर दिया, मतलब ये जो आपका आंसर है तीनों में से एक तो रॉन्ग हो गया, मतलब आपके मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये कब पता चले कि ये गलती हुई है, जब मैंने तीनों के एज का एडिशन करके देखा और मुझे चाहिए था 135 और मेरा 135 नहीं आ रहा है, मतलब मैंने तीनों में से किसी एक का एज को गलत कर दिया था और गलती यहां मिल गई। 70 प्लस 29 48 नहीं होता, 70 प्लस 29 क्या हो रहा है 48, अब 46 हो रहा है। 70 प्लस 29 48 नहीं होता है, 70 प्लस 29 46 होता है और हमने 48 लिया था इसलिए 137 आ रहा था। तो अगर ये वेरिफिकेशन हम यहाँ नहीं करके देखते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने रॉन्ग किया है। हम तो मान लेते कि हमने जो किया है वो करेक्ट है, और फिर जब पेपर आपके हाथ में आता है तब आपको पता चलता है कि अरे ये गलती हो गई, ये तो बहुत सीरियस मिस्टेक है सर, ऐसा आपको लगता है। सीरियस मिस्टेक का कोई मतलब नहीं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में मिस्टेक मीन्स मिस्टेक, आपने गलती कर ली मतलब कर ली। यू शुड बी परफेक्ट, आपको परफेक्टिव होना है। अगर आप गलती करते हैं और आपको लगता है कि मेरी ये बहुत छोटी गलती है तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने गलती की हुई है। मैथमेटिक्स आपको परफेक्टनेस क्या होता है, परफेक्ट किसे कहते हैं ये सिखाता है। तो हमें परफेक्ट ही रहना है, गलती की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए वेरिफिकेशन करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपने जो आंसर निकाले हैं वो करेक्ट है, रॉन्ग है। रॉन्ग है तो आपके पास टाइम है, आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन आप अगर वेरिफिकेशन नहीं करके देखते तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए वेरिफिकेशन करके देखो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो जाएगा और आप फिर बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, स्पेशली एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।